नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का त्रिकोण पर बुध राहु के इस वीडियो में। बुद्धि, वाणी, व्यापार, वाणिज्य, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन पावर और तर्क शक्ति के कारक युवराज बुध 5 अगस्त से सिंह राशि में वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी कर्क राशि का भी फल देंगे और 22 अगस्त को वक्री अवस्था में ही कर्क राशि में चले जाएंगे। तो इस तरह पूरे 31 दिन तक राहु से त्रिकोण पर रहेंगे। बुध राहु के मित्र भी हैं, वक्री होने पर और अधिक बलवान होंगे। साथ ही साथ त्रिकोण पर होने से राहु भी एक्टिवेट होंगे और बुध भी एक्टिवेट होंगे। राहु के संबंध में, बुध राहु के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राहु पहले, तीसरे, पाँचवें, छठवें, नौवें, 10वें और 11वें भाव में हों तो अद्भुत फल प्रदान करते हैं। और अगर राहु से बुध केंद्र त्रिकोण का संबंध बना लें, यानी राहु बुध में नवम पंचम का योग बने, या राहु से बुध पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान पर हों तो जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनती हैं। बुध राहु को कंट्रोल करते हैं। हालांकि लग्न में राहु जातक के मन को अशांत और भ्रमित करता है, लेकिन भौतिक साधनों, भौतिक सुखों के प्रति ऐसा जातक अत्यधिक सफल रहता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध राहु का त्रिकोण का या केंद्र का संबंध बनता है, उसके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी कभी भी नहीं होती है और ऐसे जातक के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा जातक असाधारण क्षमता का स्वामी होता है और उसके जीवन में लगातार चमत्कार होते रहते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली चेक करके बताइएगा, क्या आपकी जन्म कुंडली में बुध राहु का केंद्र त्रिकोण का संबंध है, और अगर है तो किस तरह का फल आपको प्राप्त हो रहा है। अब आइए समझते हैं कि त्रिकोण पर बुध राहु के होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र बुध के परम मित्र हैं। बुध आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं और इसलिए बुध का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है। बुध चौथे भाव में, केंद्र के भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि में वक्री हो रहे हैं और 22 अगस्त तक वक्री अवस्था में चौथे भाव में गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में गोचर करते हुए एक भाव पीछे, यानी पराक्रम के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। बुध की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी तो दशम भाव का भी फल देंगे। और 22 अगस्त को जब बुध पराक्रम के भाव में वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे तो एक भाव पीछे, यानी धन के भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी आपके सारे एफर्ट्स, आपका सारा फोकस उस भाव पर होता है जिसका संबंध उस ग्रह से होता है। तो इस समय बुध को चेष्टा बल प्राप्त होगा तो आपका पूरा पूरा फोकस चौथे भाव, 10वें भाव, तीसरे भाव, दूसरे भाव की चीज़ों पर होगा और चूंकि बुध पंचम के स्वामी हैं तो 5वें भाव की चीज़ों पर भी आपका पूरा पूरा फोकस होगा। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो बुद्धि और निर्णय क्षमता के कारक होते हैं। जीवन में एक छोटा सा गलत फैसला जीवन में कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है और एक सही फैसला, भले ही छोटा सा ही फैसला क्यों ना हो, जीवन में बड़ी सफलता और बड़े लाभ की ओर ले जाता है। बुध और राहु त्रिकोण पर हैं। देखिए राहु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5।
राहु से पंचम पर हैं बुध और बुध से नवम पर हैं राहु। तो कोई ऐसी समस्या जिसको लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे और कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा था, अचानक से बुध राहु के एक्टिवेट होने से आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा और आप अपनी उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। बुध भले ही छोटे से ग्रह हैं लेकिन बहुत तीव्र गति से गतिमान होते हैं और अपना फल भी बहुत कम समय में और बहुत तेजी से प्रदान करते हैं। बुध का सर्वाधिक प्रभाव हमारी बुद्धि, वाणी और व्यापार पर होता है। जितना भी अकाउंट ऑडिट रिलेटेड कार्य है, जितना भी आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, शिक्षा जगत, बैंकिंग से जुड़े हुए कार्य हैं, वो सब बुध के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी ऐसे बड़े बड़े कार्य जो बड़े ग्रह नहीं कर पाते हैं, वो बुध अकेले कर जाते हैं। और यही बुध इस समय वक्री हैं। वक्री अवस्था में और भी बली होंगे। तो आइए समझते हैं कि बुध आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे। बुध चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं और दूसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी हैं। तो आपका सर्वाधिक फोकस दूसरे भाव और पांचवें भाव की चीज़ों पर होगा। पहले पांचवें भाव और चौथे भाव की बात कर लें। चौथा भाव जो होता है ये माता, मातृभूमि, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। तो माता के स्वास्थ्य का, उनके खान पान का, उनके रहन सहन पर आप फोकस करेंगे और इसका प्रतिफल आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति के रूप में मिलेगा, क्योंकि बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है जो कि आपका कैरियर होता है। और 16 अगस्त को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग तो बनेगा ही। बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी तो आपको गवर्नमेंट से बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राहु लाभ के भाव में बैठे हैं, इनकम के भाव में बैठे हैं। राहु एक्टिवेट होंगे, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। गवर्नमेंट से आपको धन मिल सकता है। नौकरी में है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है, एरियर का पैसा मिल सकता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट से मान सम्मान और धन की प्राप्ति भी हो सकती है। वृषभ राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी इस समय 16 अगस्त को जब सूर्य चौथे भाव में आएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से मान सम्मान और धन की प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही साथ जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय जबरदस्त लाभ का होगा। बुध इस समय एक साथ 5 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। धन का भाव, पराक्रम का भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और छठा भाव। पांचवा भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। छात्रों का फोकस शिक्षा पर बढ़ेगा, क्योंकि बुध पंचम के स्वामी हैं और आपके राशि के स्वामी शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। तो छात्रों के लिए नौकरी का भी योग बनेगा। विशेष बल तब मिलेगा जब सूर्य भी बुध के साथ आ जाएंगे 16 अगस्त को। सूर्य गवर्नमेंट और सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। ये समय ऐसा होगा जिसमें आप अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। आपका फोकस बच्चों की अच्छी शिक्षा पर होगा और आप उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। संतान प्राप्ति का भी अचानक से योग बनेगा। जो लोग विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति का लाभ मिलेगा। और इस समय आपका पूरा ध्यान अपने संतान से जुड़े हुए कार्यों पर होगा। आप ये भी समझ पाएंगे कि क्या वजह है, क्या कमी है जिसके कारण आपकी संतान की शिक्षा में कमी आ रही है, या आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या बच्चे अगर बड़े हैं तो फिर आपसे उनके बीच में दूरी क्यों बन रही है, कम्युनिकेशन गैप क्यों बन रहा है। ये बात इस समय आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप इस समय आपका बुद्धि बल, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता बहुत अधिक तीव्र होगी। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं
तो ये समय गहन चिंतन करके निवेश करने का होगा। क्योंकि बुध वक्री हैं, पंचम के स्वामी हैं, राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, तो जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा। किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के किसी तरह का कोई निवेश भूल करके भी मत कीजिएगा। पंचम भाव हमारे डिसीजन को कंट्रोल करता है। पूर्व में अगर कोई गलत निर्णय हो गया है तो उसमें सुधार करने का भी इस समय बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। जो जातक बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, वकालत का क्षेत्र या गायन का क्षेत्र, एक्टिंग का क्षेत्र, टीवी एंकरिंग का क्षेत्र, ऐसे जातकों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे बुध इस समय। 22 अगस्त को बुध जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो धन के भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। आपका चेष्टा बल तीसरे भाव और दूसरे भाव की चीज़ों पर होगा। अब तीसरा भाव होता है डॉक्यूमेंटेशन का, एग्रीमेंट्स का। बुध का वक्री होना ये दर्शाता है कि अगर हमको किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना है या हमने किसी डॉक्यूमेंट पर साइन किया है या करने जा रहे हैं तो एक बार फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई गलत डॉक्यूमेंट साइन हो जाए या कोई गलत एग्रीमेंट हो जाए। तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है। हमारे भाई बहनों से, मित्रों से, परिवार से अगर कम्युनिकेशन गैप है, हम खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति को सुधारने का भी बहुत अनुकूल अवसर बुध लेकर आए हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और अगर आप इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर पूरी तरह से फोकस करें। प्रबल धन लाभ होगा क्योंकि बुध दूसरे भाव का फल तो देंगे ही, बुध की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य भी चमकेगा, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। हमारे जीवन में भी जो भी चैलेंजेज हैं उनसे हम कैसे बाहर निकलें, ये समय उस पर सोचने का है, उस पर कार्य करने का है। बुध हमारे बुद्धि, निर्णय क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, इन सब के कारक होते हैं और इस समय का एक सही फैसला हमें बहुत सारी चुनौतियों से बाहर निकालेगा। धन के भाव का भी बुध फल प्रदान करेंगे। चेष्टा बल बुध का दूसरे भाव पर होगा तो इस समय हमारे एफर्ट्स, हमारा फोकस पूरी तरह से इस बात पर होगा कि कैसे हम धन का संचय करें। इस समय अपनी आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की सर्वाधिक आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना होगा और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक डायरी मेंटेन करिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए कि आपने किस दिन क्या क्या खर्चे किए और उसको देखिए, पढ़िए। बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे खर्चे थे जिसको आप रोक सकते थे, जिन खर्चों को बिला वजह किया गया, जिन खर्चों को अगर नहीं करते आप तो आपके पास धन का संचय होता। अगर आप ये करेंगे तो धन का संचय शुरू हो जाएगा। दूसरा भाव हमारे भोजन का होता है और भोजन का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है, तो भोजन का विशेष ध्यान रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और वैसे ही ये सावन का महीना है, भगवान भोले शंकर की कृपा इस समय बरस रही है, तो मांसाहार, मद्यपान से तो दूरी बना करके ही रखनी होगी आपको। दूसरा भाव परिवार का होता है। हमारा फोकस, चेष्टा बल परिवार पर होगा, तो हमें ये देखना होगा कि क्या हम अपने परिवार का दायित्व तो पूरी तरह से निभा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही वाणी दोष के कारण परिवार में असंतोष फैल रहा है। पारिवारिक वातावरण को ठीक करना ही बुध की सबसे बड़ी रेमेडी होगी और तभी हम बुध के गोचर का लाभ ले पाएंगे, तभी धन संचित कर पाएंगे, तभी भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ हमको मिल पाएगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए
ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए और बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, विशेष लाभ होगा। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।